बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। इसराइली जारियत दुनिया भर के अंदर मशहूर है। आज भी इसराइल के हवाले से मेरे पास 3 खबरें हैं, खौफनाक हौलनाक वाक़यात हैं, खबरें हैं। आपको आज उसका जिक्र करेंगे। पहली सबसे अहम बात जिसका आपने जिक्र सुना होगा वो ये है कि एक खातून सहाफ़ी है जिसका कत्ल कर दिया गया है इसराइल की जानिब से। आज क्यों किया गया कत्ल, मैं आपको उसकी तफसील बताऊंगा। दूसरी बात आज हम ये करेंगे कि इसराइल ने आज फ़लस्तीनियों को फिर मारा, ज़ख्मी किया और शहीद भी हुए। जारियत क्यों बढ़ गई है और क्या चल रहा है, और ख़ुसूसन इस रमज़ान के बाद से अब तक क्या चल रहा है। तीसरी बात हम ये करेंगे कि इसराइल ने सीरिया में फ़िज़ाई हमले किए हैं, 4 रॉकेट दागे गए हैं। किस जगह पर दागे गए, क्यों दागे गए, उसकी भी डिटेल आपको बताऊंगा। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, फेसबुक पेज पर जाएं, उसको भी लाइक करें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। सबसे पहली चीज़ ये कि इसराइल ने एक खातून सहाफ़ी को आज शहीद कर दिया, आज उसको मार दिया। और शहीद का लफ्ज़ मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि वो एक मुसलमान खातून थी और अपने फ़रीज़े को सरअंजाम देने के लिए, नाहक होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने के लिए वो बरसरे पैकार थी और अपना काम कर रही थी, और उसको वहाँ पे गोलियों से छलनी कर दिया गया। सबसे पहले मैं आपको वाक़या बयान कर देता हूँ उन दोस्तों को जिनको इल्म नहीं है, ज़्यादातर तक तो ये खबर पहुँच चुकी है। उसके बाद बताता हूँ कि मारा क्यों, शहीद क्यों किया, वजह क्या थी। खातून का नाम है, खातून सहाफ़ी का, शीरीन अबू अखले। अब ये जो खातून है ये काम करती थी अल जज़ीरा नेटवर्क के लिए। अल जज़ीरा अरबी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर एक बहुत बड़ा न्यूज़ का नेटवर्क है जो ऑपरेट कर रहा है। कतर ओन्ड है, ये कतर से ऑपरेट करता है और दुनिया के अंदर अपनी क्रेडिबिलिटी के हवाले से ख़ासा मशहूर है और दुनिया के बड़े तरीन नेटवर्क्स में इसका शुमार होता है, या अच्छे तरीन नेटवर्क्स में इसका शुमार होता है। उसके साथ ये खातून सहाफ़ी गुज़िश्ता कई सालों से जो है वो काम कर रही थी और फ़लस्तीन और इसराइल में जो जारियत जो कि कई सालों से जारी है उसको रिपोर्ट कर रही थी। उसके हवाले से गुज़िश्ता कई सालों से वो अपनी खिदमात सरअंजाम दे रही थी। 51 साल के करीब उसकी उम्र थी। ड्यूरिंग रिपोर्टिंग उसके ऊपर हमला किया गया। वो रिपोर्ट कर रही थी, खातून सहाफ़ी ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में मौजूद थी। जिस जगह पर थी वो उस जगह का नाम है जेनिन। इस जगह के ऊपर इसराइली फोर्सेस और वहाँ पर मौजूद मकामी जो फ़लस्तीन है वो आपस में झड़प रहे थे। वो मुजाहिरीन मुजाहरा कर रहे थे और ये उनके ऊपर गोलियां बरसा रहे थे, और उसी असना में इस खातून के चेहरे पर गोलियां दागी गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि सहाफ़ी जो है क्या उसको मैदान जंग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये एक डिबेट है। बट बहुत सारे सहाफ़ी जाते हैं और अपना फ़रीज़ा जो है उसको खुश इसलूबी से जो है वो सर अंजाम देने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन उसके लिए प्रोटेक्टिव गियर उनको पहनाया जाता है। यानी जिस तरह ये खातून जब वहाँ पर कवरेज कर रही थी तो उनको बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई गई थी और उनको हेलमेट पहनाया गया था, जो हेलमेट गोलियों से जो है वो आपको महफूज रख सकता है। अब इसमें सारे जो वुल्नरेबल आपके बॉडी पार्ट्स हैं उसके ऊपर आपको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है ताकि खुदा न खास्ता अगर आप पे कोई हमला हो, कोई बॉम्ब शेल्स हों या किसी जगह पे गोलियां चलें तो आपका मैक्सिमम जो ऑर्गन है, जो वाइटल ऑर्गन है, वो महफूज रह सकें। लेकिन इस सब के बावजूद ज़ाहिर है बहुत बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो सेंसिटिव होते हैं और गोली कहाँ से लगे और क्या उसका नतीजा हो वो हम सब बखूबी अखज़ कर सकते हैं। ज़ाहिर है अच्छा नहीं हो सकता। इस खातून को एक लॉन्ग डिस्टेंस से हिट किया गया और गोलियों से छलनी किया गया और पहली गोली इनके चेहरे पर मारी गई और चेहरे में बाएं जानिब मारी गई, कान और गाल के करीब, जो उनके मुंह के अंदर पेवस्त हो गई गोली और वहीं पे वो गिर गई और उसके बाद भी फायरिंग का सिलसिला ना रुका। अल जज़ीरा ने, वहाँ पर मौजूद ऐनी शाहिदीन ने और जो स्टीम के साथ वहाँ पर मौजूद थे लोग, उन्होंने इसका इल्ज़ाम IDF इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ऊपर लगाया और अल जज़ीरा ने कहा कि ये डिलिबरेट शूटिंग है, यानी कि ये असैसिनेशन है, यानी कि ये कत्ल है। ये ऐसा वाक़या नहीं है जिस वाक़े के अंदर एक्सीडेंटल जो है वो किलिंग हो जाए या आप गोलियों की जद में आ जाएं। मैं दोहरा देता हूँ, इसमें कहीं पे भी अल जज़ीरा ने ये नहीं कहा, या जिस इदारे की वो मुलाजिम थी उसने ये नहीं कहा कि ऐसा वाक़या हो गया जिसमें ये एक हादसे का शिकार हो गई या एक्सीडेंटली जो है वो फायरिंग रेंज के अंदर आ गई। उसने कहा कि इन्होंने असैसिनेट किया है, इन्होंने कत्ल किया है और इन्होंने डिलिबरेटली कत्ल किया है। इसके बाद दुनिया भर के अंदर बहस छिड़ गई और बहस ही छिड़ गई कि इसराइल ने ऐसा क्यों किया है।
दो तीन चीज़ें हैं और वो बहुत क्रिस्टल क्लियर हैं। उन चीज़ों के अंदर सबसे अहम चीज़ ये है कि इस जंग को या इस जारियत को कवर करने वाले बहुत कम इदारे और बहुत कम सहाफ़ी हैं, और वो कम है जो क्रेडिबल जर्नलिज्म कर रहे हैं। इस खातून का शुमार उन्हीं में होता है। एक खातून गुज़िश्ता कई दहाइयों से चूँकि फ़लस्तीनी है, ये वहाँ पर मौजूद है, 25-30 साल से जो है ये रिपोर्ट कर रही है, अल जज़ीरा के साथ बहुत पुरानी कनेक्टेड है, और अल जज़ीरा इस सारे मामले के ऊपर जिस किस्म की कवरेज कर रहा है और जिस किस्म की खबरें ला रहा है और फ़लस्तीनियों के ऊपर होने वाले मज़ालिम को हाईलाइट कर रहा है, उनमें ऐसे मौक़े पे तमाम तर सहाफ़ियों की या जो भी एक्टिव लोग होते हैं उनकी लिस्टें बन जाती हैं और उनको हिट लिस्ट जिसका नाम दिया जाता है उस पर रखा जाता है। इस खातून का शुमार ऐसी ही एक हिट लिस्ट में हो रहा था जो इसराइली डिफेंस या इंटेलिजेंस जो उनके ऑफिशल्स हैं उनकी लिस्ट पर था। इसके हवाले से तहकीकात का मुतालबा किया गया है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया, नफ्ताली बेनेट से, तो उन्होंने कहा कि जी ये तो हमने किया ही नहीं है। उन्होंने साफ इससे इनकार हो गए, उन्होंने मुकर गए और उन्होंने कहा कि जी ये वहाँ पर मौजूद जो प्रोटेस्टर्स थे या जो फ़लस्तीनी थे उनकी गोली से जो है इस खातून की डेथ हुई है। अब फ़लस्तीनियों के ऊपर इसके अलावा वो कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते थे और अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे, और ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इनमें से किसी के ख़िलाफ़ कोई भी किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। लेकिन एक खातून सहाफ़ी जो है अपना फरीज़ा सर अंजाम देते हुए आज शहीद हो गई। अगली खबर जिसका ताल्लुक़ इसराइल से है वो भी आपके साथ पहुंचानी है। वो ये है कि इस वक्त हालात ख़ासे कशीदा हैं फ़लस्तीन के अंदर, और इन कशीदा हालात में तो वैसे गुज़िश्ता कई साल जो है वो इसकी वजह है और मसला चलता आ रहा है, लेकिन गुज़िश्ता एक महीने से जब से माह रमज़ान का आगाज़ हुआ है तब से ले कर अब तक अभी तक ईद के कुछ 2-3 रोज़ हैं जिसमें थोड़ी सी नरमी आई, लेकिन हालात तब भी कशीदा रहे। बहुत ज़्यादा संगीन मामलात होते वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आज भी इसराइली फोर्सेस ने 18 साला लड़के को या बच्चे को शहीद कर दिया। ताहिर खलील इसका नाम था। इसके सीने में गोलियां मारी गईं और इसको ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट वहीं पे शहीद कर दिया गया, इसको मार दिया गया। मकामी लोग वहाँ पर जो मौजूद हैं इस सारे एरिया के अंदर जो गज़ा स्ट्रिप के अंदर आता है, और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एनेक्सेशन के ख़िलाफ़, और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सेटलर्स के ख़िलाफ़। सेटलर और एनेक्सेशन से मुराद मेरी ये है कि इसराइली फोर्सेस या इसराइली हुक्काम इसराइलियों को फ़लस्तीन के अंदर जहाँ पे जिन जगहों पे जिन लैंड्स पे वो गुज़िश्ता कई दहाइयों से रह रहे थे, चंद तो कई 100 साल से रह रहे थे, जिनकी नस्लें जो है यहाँ पर आबाद थीं, उनको उनके घरों से निकाल रहे हैं और उन्हीं घरों के अंदर इसराइली फैमिलीज़ को आबाद कर रहे हैं। तो जिनको निकाल रहे हैं वो वहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं, और ये गुज़िश्ता कई सालों से सिलसिला जारी है। 2-1 साल से इसमें खासी तेज़ी आई हुई है। उस जगह पर मौजूद जो है काम जारी था सेटलर्स का, और उन सेटलर्स के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे थे जिनको घरों से निकाला जा रहा था, और ये बच्चा या इसकी फैमिली या इसका जो इलाका है वो इसी चीज़ का फ़िलहाल शिकार था, और यही एक्टिविटी वहाँ पर जारी थी। प्रोटेस्ट शुरू हो गया। फोर्सेस हमेशा सेटलर्स के साथ मौजूद होती हैं, और वहाँ पे झड़पों का आगाज़ हो गया, और वहीं पे उन्होंने जो है वो स्ट्रेट फायर जो है वो करना शुरू कर दिया, और इस बच्चे की जो है वहाँ पर शहादत हो गई। हालात वहाँ पे कशीदा हैं, और हर रोज़ कई रेड हैं जो हो रही हैं घरों के ऊपर, और उन घरों में रेड करके ये नौजवानों को पकड़ लेते हैं, और जो बूढ़े हैं उनको भी नहीं छोड़ते, उनको भी पकड़ लेते हैं, और ये मामलात खासे ख़राब हैं जो इस वक्त वहाँ पर होते दिखाई दे रहे हैं। शहादतें हैं जो हो रही हैं, और गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर कई शहादतें हैं जो हो चुकी हैं, और ख़दशा ये पाया जा रहा है कि मामलात ख़राब हो जाएंगे अगर उनको फ़ौरी तौर पर रोका ना गया। आखिरी चीज़ जिसका हमने जिक्र करना है वो ये है कि इसराइल ने आज सीरिया के अंदर हमले किए हैं, और जो उसने हमले किए हैं वो फ़िज़ाई हमले किए हैं, और जो हमले किए हैं वो 4 मिज़ाइल हैं जो उसने दागे हैं, और गोलान हाइट्स जो है सीरिया में मौजूद हैं उसके ऊपर उसने ये हमले किए हैं, और हमले सुबह जो है फजर से थोड़ी देर कबल जो है वो किए गए हैं। हदर का इलाका है जहाँ पर ये हमले किए गए हैं, और इन 4 रॉकेट को जब दागा गया उसकी फुटेजेस इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। हम ड्यू टू यूट्यूब सिक्योरिटी एंड कम्युनिटी पॉलिसीज़ जो है वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, प्ले नहीं कर सकते, लेकिन आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं कि कितने खौफनाक किस्म के ये हमले हैं। इन हमलों के हवाले से इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कोई मौक़िफ़ नहीं दिया, और ये मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ, जब भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस किसी भी ऐसे वाक़े के ऊपर मौक़िफ़ ना दें तो इसका मतलब होता है कि ये एक साइलेंट एक्सेप्टेंस है उस वाक़े की। ये वो जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर ईरानियन मिलिट्री की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रेजेंस मौजूद है, और ये वो जगह है जो बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन इज़राइल एंड ईरान इन दिस एरिया। और चूँकि दमिश्क सीरिया का जो इलाका है ये एक ऐसा इलाका बना हुआ है जहाँ पे गुज़िश्ता कुछ सालों से
लड़ाई के अंदर काफ़ी हिद्दत और शिद्दत आ चुकी है। आपको इस सारे ख़त्ते की सूरत हाल, सीरिया के तमाम तर हालात के हवाले से आगाह करेंगे किसी और वीडियो में। अभी तक के इतना ही। आपको मज़ीद वाक़यात से भी अपडेट रखेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।